गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं आपको सीक्वेंस इन सीरीज़ के बारे में बताऊंगा। ये मेरा लेक्चर नंबर 4 है और मैंने लेक्चर नंबर 3 में आपको अल्टरनेट टेस्ट सीरीज़ और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया था। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। तो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले अल्टरनेट टेस्ट सीरीज़ में एक क्वेश्चन या फिर एक थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, तब जाके नेक्स्ट मेथड या फिर टेस्ट सीरीज़ के बारे में, डिफरेंट टेस्ट सीरीज़ के बारे में बातचीत करेंगे। तो ये क्वेश्चन जो आपको गिवन है, इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्या है क्वेश्चन में गिवन है? 1/x दिया गया है, -1/x + a दिया गया है, +1/x + 2a दिया गया है, -1/x + 3a दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि माइनस प्लस प्लस माइनस के फॉर्म में है। इसका मतलब ये है कि जो ये क्वेश्चन या फिर ये जो सीरीज़ गिवन है, ये कैसा है? अल्टरनेटली पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव के फॉर्म में है। नहीं, प्लस और माइनस और प्लस के फॉर्म में है। इसका मतलब क्या है? ये अल्टरनेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव के फॉर्म में है। मतलब टेस्ट सीरीज़ का, अल्टरनेट टेस्ट सीरीज़ का पहला कंडीशन आपका सेटिस्फाई कर जाता है। दूसरा क्या कंडीशन है? दूसरा कंडीशन होता है कि इसका जो nth टर्म है, un मान लेते हैं, इसका जो nth टर्म है वो आपका पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव भी है। कैसे पॉजिटिव है? आप देख सकते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है कि x और a की वैल्यू हमेशा 0 से ग्रेटर देन है। इसका मतलब क्या है? इसकी जो टर्म की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा पॉजिटिव आएगी, और इसका मतलब है कि जो nth टर्म होगा ये भी आपका पॉजिटिव होगा। मतलब सेकंड कंडीशन भी आपका सेटिस्फाई कर जाता है। तीसरा जो कंडीशन है वो क्या होता है? मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होना चाहिए। तो मोनोटोनिकली आपका डिक्रीजिंग भी आपका है। तो ये मैंने कैसे देखा? डिक्रीजिंग भी है। देख सकते हैं कि नीचे की जो वैल्यू है वो x + a है, दूसरे टर्म में देखें x + 2 है। मतलब ऊपर की जो वैल्यू तो 1 है, लेकिन नीचे की जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो रही है। इसका मतलब ये है कि जो वैल्यू है, जो टर्म्स हैं, वो छोटी होती जा रही है। मतलब मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपका है। मतलब थर्ड जो कंडीशन है वो आपका सेटिस्फाई करता है। लास्ट जो कंडीशन में हमने आपको बताया था कि उसमें क्या करते हैं? लिमिट निकालते हैं, और लिमिट निकालने से पहले nth टर्म या फिर जनरल टर्म निकाल लेते हैं। तो जनरल टर्म क्या होगा? un = होगा 1/x - n-1a हम लोग लिखते हैं। ठीक है। तो सेकेंड टर्म की वैल्यू निकालनी है तो n की वैल्यू 2 रखेंगे, तो x + a आएगा। देखिए x + a आया है। थर्ड टर्म निकालना है तो n की वैल्यू 3 रख देंगे, तो देखिए x + 2a आया है। इसका मतलब क्या है? जो मेरा जनरल टर्म है वो मेरा सही है। नहीं, अब हम लोग लिमिट निकालते हैं। तो लिमिट n एक्सटेंड टू इन्फिनिटी हो गया, ये आपका un हो गया, = हो जाएगा लिमिट n एक्सटेंड टू इन्फिनिटी हो गया 1/x + n-1 है। मतलब इन्फिनिटी -1 वो तो इन्फिनिटी होगा, और इन्फिनिटी इंटू a आपका क्या दिया गया है? पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या? ये भी इन्फिनिटी आएगा। इसका मतलब ये भी इन्फिनिटी आएगा, और दिया गया x भी आपका पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है? नीचे वाला पूरा आपका इन्फिनिटी हो जाएगा, और जब आपका ये इन्फिनिटी हो जाएगा तो आंसर आपका 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो फोर्थ कंडीशन है
वो भी आपका सेटिस्फाई आपका कर जाता है, सेटिस्फाइड आपका कर जाता है। और सेटिस्फाई करने का मतलब ये है कि अल्टरनेट टेस्ट सीरीज़ को ये सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जो ये आपको क्वेश्चन जो आपका गिवन है, जो क्वेश्चन जो आपको गिवन है, एक कैसा क्वेश्चन है, कन्वर्जेंस या फिर कन्वर्जेंट सीरीज़ के फॉर्म में है। कन्वर्जेंट सीरीज़ कह सकते हैं या फिर कन्वर्जेंस के फॉर्म में है। और इसमें से कोई भी कंडीशन आपका सेटिस्फाई नहीं करता या फिर लिमिट की वैल्यू आपकी 0 नहीं आती, इसका मतलब क्या, ये डाइवर्जेंट सीरीज़ है। चलिए अभी हम लोग सेकेंड मेथड के बारे में बात करते हैं। तो सेकेंड मेथड क्या है आपका, वो कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट को तभी आ पाएगा जब आपको पी सीरीज़ आपको पता होगा, और पी सीरीज़ मैंने सेकेंड वीडियो में बताया है। तो सेकेंड वीडियो को आप जाके देख लें, तब जाके आपको ये कंपैरिजन टेस्ट आपको समझ में आएगा। नहीं तो पी सीरीज़ को जाके आप देख लीजिए, तब जाके आपको समझ में आएगा। तो कंपैरिजन टेस्ट में भी 3-4 कंडीशन होती हैं। तो 3-4 कंडीशन को सेटिस्फाई होगा, तब जाके आप पी सीरीज़ का कंडीशन लगा पाएंगे, तब जाके आपका कंपैरिजन टेस्ट आपका सेटिस्फाई करेगा, तब जाके आपका वो कन्वर्जन सीरीज़ आपका होगा। तो कौन कौन से कंडीशन होती हैं वो हम लोग अभी देखते हैं। तो हम लोग कंडीशन को देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन क्या है और थर्ड कंडीशन क्या है। जो फर्स्ट जो कंडीशन होता है, कोई भी क्वेश्चन आपका सीरीज में आए, नहीं या फिर पूछा जाए फाइंड द टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस, तो आपको सबसे पहले क्या होता है, एनथ टर्म को आपको निकालना पड़ता है। सबसे पहला काम यही रहता है कि जनरल टर्म आप सबसे पहले फाइंड करना आपको, क्या, जनरल टर्म, मतलब ऐसा टर्म जिसमें से आप फर्स्ट टर्म भी आप निकाल सकें, सेकंड टर्म भी निकाल सकें, थर्ड टर्म भी निकाल सकें। तो सबसे पहले वो फाइंड करते हैं। दूसरा जो कंडीशन है, कंडीशन नहीं ये स्टेप कह सकते हैं आप, कंडीशन में अभी आपको बताऊंगा। तो दूसरा जो स्टेप है वो क्या होना चाहिए, दूसरा स्टेप में हम लोग वी एन फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं, वी एन। वी एन कैसे निकालता है, वी एन कैसे निकाला जाता है, तो देखते हैं। वी एन को निकालने से, वी एन कैसे निकालते हैं, क्या होता है, जो क्वेश्चन जो आपको गिवन है, जो आपने जो एनथ टर्म जो आपने निकाला है, उस एनथ टर्म में क्या होता है, जो कि लार्जेस्ट जो पावर होती है, लार्जेस्ट पावर जो होती है ऑफ एन इन न्यूमरेटर, नहीं, अपॉन लार्जेस्ट पावर ऑफ एन इन डिनोमिनेटर जो होती है, उससे आप वी एन आप निकाल लेंगे। तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप है यू एन, तीसरा स्टेप क्या है, यू एन अपॉन वी एन को, यू एन अपॉन वी एन को क्या करना, फाइंड करना, तीसरा स्टेप। चौथा क्या स्टेप है, चौथा स्टेप है कि लिमिट को फाइंड करना, लिमिट, लिमिट एन एक्स टेंड टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन वी एन इज इक्वल टू लिमिट फाइंड करना। अभी लिमिट में क्या होना, लिमिट में क्या होना चाहिए, लिमिट जो है आपका वो फाइनाइट और नॉन ज़ीरो वैल्यू आपकी आनी चाहिए। नॉन ज़ीरो वैल्यू आएगी तब जाके आप पी सीरीज़ लगा पाएंगे, तब जाके आप क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे, क्या, पी सीरीज़। और पी सीरीज़ में क्या होता है, पी सीरीज़ वो अप्लाई करने से पहले कि जो पी सीरीज़ होता है वो आपका किससे बनता है, वी एन से बनता है। क्वेश्चन करेंगे तो आपको और समझ में आएगा। पी सीरीज़ जो होता है आपके वी एन से बनता है। तो वी एन से कैसे बनता है कि सिग्मा लगाएंगे,
सिग्मा का मतलब क्या होता है, प्लस साइन होता है, अपॉन क्या करते हैं, वी एन कर देंगे, जो आपको जनरल टर्म आया। और वी एन जो होगा वो किसी पावर के फॉर्म में होगा, और जो पावर होता है वो आपका किसके फॉर्म में होगा, पावर जो होता है वो पी होगा आपका, नहीं पी होना चाहिए। उस पी से हम लोग पी सीरीज से निकालेंगे। पी सीरीज मैंने आपको बताया था, तो उसमें जो पी की जो वैल्यू होती है वो 1 से बड़ी हो तो सर वो क्या होना चाहिए, कन्वर्जेंस होना चाहिए। और पी की जो वैल्यू है वो 1 या इक्वल टू 1 से छोटी हो तो वो डाइवर्जेंट होता है। इफ़ डाइवर्जेंस सीरीज या डाइवर्जेंट आपका होता है। तो एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको समझ में आएगा। तो एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन गिवन है कि 14/1 टू दी पावर 3, 24/2 टू दी पावर 3, 34/3 टू दी पावर 3, ऐसे करके करते दिया गया है। आप देख सकते हैं ये AP के फॉर्म में है। तो उस AP का जो nth टर्म होता है, आपको मैंने बताया था nth टर्म कैसे निकाला जाता है, a प्लस n-1 ब्रैकेट क्लोज d से a क्या होता है फर्स्ट टर्म, d क्या होता है कॉमन डिफरेंस जो निकाला जाता है, जो मैंने सेकंड वीडियो में मैंने आपको बताया है, वहाँ जाके आप सीख सकते हैं कैसे AP में जनरल टर्म कैसे निकाला जाता है। उसी तरीके से ये जनरल टर्म आपका निकाला गया है। तो पहला जो स्टेप होता है वो क्या होता है, UN इज इक्वल टू होता है 10n/4 अपॉन n टू दी पावर 3 होता है। और Vn कैसे निकालते हैं हम लोग, Vn जो होता है मैंने बताया था कि Vn निकालने से पहले न्यूमरेटर में क्या होना चाहिए, जो हाईएस्ट जो पावर होती है n की वो लिखें, और डिनोमिनेटर में जो हाईएस्ट पावर होती है वो लिखें। तो न्यूमरेटर में हाईएस्ट पावर क्या है, n की n ही है, और डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर क्या है, n टू दी पावर 3 है। ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, तो मतलब 1/n² आपका हो गया। तीसरा मेथड क्या होता है, UN अपॉन Vn निकालते हैं। तो UN अपॉन Vn जब आप निकालेंगे तो ये 10n+4 अपॉन 10 टू दी पावर 3 इंटू Vn जो होता है ऊपर चला जाएगा n², तो ये आपका ये n² हो गया, इस इक्वल टू हो जाएगा 10n/4 अपॉन n आपका हो जाएगा, नहीं। और चौथा क्या कंडीशन होती है, चौथा कंडीशन में हम लोग लिमिट निकालते हैं। लिमिट क्या होता है, n एक्सटेंड टू इन्फिनिटी, ये आपका UN हो गया, ये आपका नीचे Vn हो गया, इस इक्वल टू n कॉमन ले लेंगे, n जब कॉमन ले लेंगे तो 4/n आ जाएगा, वो आपका 0 हो जाएगा, इसका मतलब इसकी वैल्यू 10 आएगी। और 10 कैसी आई है, फाइनाइट वैल्यू है और आपका नॉन ज़ीरो है, फाइनाइट है और आपका कैसा है, नॉन ज़ीरो वैल्यू है। इसका मतलब कि हम लोग पी सीरीज़ के कंडीशन को हम लगा पाएंगे। तो पी सीरीज़ कंडीशन का मतलब सिग्मा, और सिग्मा में क्या होना चाहिए, जो Vn आपका दिया गया है वो उसमें लिखेंगे। तो n टू दी पावर 2 है, और सिग्मा में बताया था कि जो n की पावर 2 होती वही आपका p है। इसमें p क्या दिया गया, p आपको p इक्वल टू 2 दिया गया है। इसका मतलब कि जो p की वैल्यू है वो 1 से बड़ी है, और 1 से बड़ी बनने और 1 से ग्रेटर देन है। इसका मतलब क्या है, ये आपका कन्वर्जेंट है। और कन्वर्जेंट का मतलब ये जो ये क्वेश्चन जो आपको गिवन है वो कैसा सीरीज है, कन्वर्जेंट सीरीज आपका गिवन है। और लेकिन इसकी जो p की जो वैल्यू है वो 1 से छोटी आती, तो ये क्या हो जाता, डाइवर्जेंट हो जाता है, डाइवर्जेंट आपका हो जाता। और मेरे प्यारे दोस्तों, आपको समझ में आया आज मैंने क्या क्या बताया। मैंने क्वेश्चन अल्टरनेटिंग टेस्ट सीरीज़ के ऊपर भी बताया, और दूसरा जो क्वेश्चन है वो कंपैरिजन टेस्ट सीरीज़ में बताया है। कंपैरिजन टेस्ट सीरीज़ के अंदर भी आपका पी सीरीज़ के कंडीशन भी उसमें लगती है, नहीं तो आपको दोनों ही आना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, नहीं। और नेक्स्ट मेथड में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और कुछ कंपैरिजन टेस्ट के ऊपर और क्वेश्चन में बताऊंगा। तो इस चैप्टर को अच्छे करने के लिए आपको लिमिट आना ज़रूरी है, और लिमिट नहीं आता तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, तो मैं आपको लिमिट के ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। और उसको समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को।